The impact of the disturbance in Nepal is being felt in India as well in many ways. And one of the important impacts is that the markets actually adjoining the bordering in the bordering areas of Nepal, falling in India, are very, very severely affected. We're in Raxaul. Raxaul happens to be one of the major economic center in India, and it is at the border of the international border with Nepal, and the entire market of Raxaul is almost 100% dependent on the customers' inflow from Nepal. Since last 4 days, this entire market is wearing a deserted looks, and there are hardly any customers in any of the shops out here. So the sale has dropped down as the shopkeepers and the businessmen are saying the sales from 100 rupees has dropped down to 2 rupees. So that's the level of impact which this entire band disturbance in Nepal हैज़ क्रिएटेड. ये बताइए, हम लोग जानना ये चाह रहे थे, जो नेपाल में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आपके धंधे पे उस पर क्या असर पड़ा है? अभी हम देख रहे हैं ये भाई साहब सो रहे हैं, तो क्या नॉर्मल समय में ऐसे सोते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो समय मतलब आज तीसरा दिन है नेपाल का, ये बॉर्डर बंद होने से हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल एकदम एकदम भी मतलब जिसको जीरो कहा जाए, जीरो कहा जाएगा व्यापार अभी। अगर पहले आप 100 टके का काम कर रहे थे, अभी कितने टके का? अभी हम शर्म आ रही है बोलने में, 1 रुपया समझ के चलिए आप, बस। तो 100 रुपये से 1 रुपये पे सेल आ गया है। तो क्या आपके लोकल कस्टमर्स नहीं है जो काम कर रहे हैं? अब लोकल भी ऐसा है ना, लोकल जैसे हम लोग के कस्टमर्स हैं तो 10% है, 90% नेपाल के ही हैं। तो वही लोकल जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वही 1-2% कहा जाए बस, बाकी तो कोई काम नहीं है हम लोग का। पूरा नेपाल बेस ही काम है मेरा, हम लोग का मतलब हमारा क्या रक्सौल का ज़्यादातर आप समझिए पूरा नेपाल बेस है। हम दुआ करेंगे कि जल्दी आपका सिचुएशन ठीक हो जाए और आपकी जो बिक्री है वो वापस हो जाए. So we'll also talk to the other shopkeepers out here, because most of them, all of them have a very similar story to narrate, and they're all severely, badly affected because of this entire disturbance which has crippled Nepal, and the inflow of people actually has been almost dropped down to zero. ये बताइए सर, ये आप तो यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़े हुए हैं, जो बिक्री की स्थिति है, जो नेपाल में डिस्टर्बेंस हुआ है उसके बाद से बिक्री की क्या स्थिति है? पूरे बाजार की बात, आपकी दुकान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे रक्सौल मार्केट की बात कर रहा हूँ. बिक्री पूरी तरह से ठप है. नेपाल के जब से डिस्टर्ब है तब से एक ग्राहक भी रक्सौल में नहीं आया है नेपाल की तरफ से. एक्चुअली वहाँ पर कर्फ्यू वगैरह भी है, और वहाँ पर ये पटरी पर आते आते हम लोग का दुर्गा पूजा निकल जाएगा. इसमें एक डिस्टर्बेंस और हम लोगों को हुआ है कि हमारे सीमावर्ती या इधर समझिए कि इंडिया के इधर नॉर्थ बिहार से बहुत लोग नेपाल में या तो व्यापार करते हैं, या कहीं लेबर का काम करता है, या कहीं ऑफिस में काम करता है. यहाँ के लोग जो वहाँ काम करते हैं वो लोग दुर्गा पूजा के समय में जब लौटते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को बाज़ारों को कुछ ना कुछ यहाँ खरीद कर तब घर की तरफ जाते हैं. वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हम लोगों का. और दुर्गा पूजा फेस्टिवल तो ऐसे ही नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है. इस टाइम में लोकल जो नेपाल सीमावर्ती जो नेपाल के लोग हैं वो तो आते ही हैं, इसमें अंदरूनी पहाड़ के भीतर से भी लोग आकर एक बार ज़रूर दुर्गा पूजा में आते हैं. और यहाँ के बाज़ारों को समझिए आपका बाज़ार, अगर आपके बाज़ार को मैं बोलूँ कि 100% डिपेंडेंट है नेपाल पर, तो गलत होगा ये? नहीं, एकदम 100% डिपेंडेंट कह लीजिए. और हम लोग का जो इसको मैंने आप रेशियो में बांटिएगा तो 90% वहाँ है, 10% लोकल से ही हम लोगों को थोड़ा बहुत काम चलता है. बाकी ऐसा डिपेंडेंट कह सकते हैं. So this is almost, I mean, if you see the sale ratio post this entire disturbance which has rocked Nepal, it has almost dropped down to 10%, which is quite disturbing, and especially for the shopkeepers out here. Remember, Raxaul has a very huge market, very big market in terms of the sales they generate, and it is solely dependent on the customers' inflow from Nepal, which has almost dropped down to zero. So their sale has been drastically down, and they're all waiting for the things in Nepal to actually be back on the normal track. From Indo-Nepal border in Raxaul, this is Prabhakar Kumar for NDTV.